ओम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं हीलिंग के बारे में, जैसे कि हीलिंग के आज पूरी दुनिया में हीलिंग थेरेपी जो है वो हर जगह पे अपने अपने अलग अलग नामों से, इसको अल्टरनेट थियरी ऑफ हीलिंग भी बोलते हैं। और जिसके अंदर हीलिंग के अंदर पावर ट्रांसफ़र किया जाता है। कई मान्यता ऐसी है कि हीलिंग से विकर्म विनाश हो जाता है, आत्मा की सद्गति होती है। हीलिंग से बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं, वो रियलिटी में क्या है वो हम आपसे जानेंगे। मुझे ये भी जानना है कि हीलर जो होता है, जो हील करता है, तो वो कब तक पावर दे सकता है, उसके पास पावर कहाँ से आती है। और मेन चीज़ ये है, क्या हीलर और हीलिंग करने वाला और हीलिंग लेने वाला, क्या ये दोनों के बीच में कर्म भी बन जाते हैं, कर्म बंधन बन जाता है क्या। हमने सुना है साधु संत भी पहले हील किया करते थे, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके बाद क्या इंसान को दूसरे से हीलिंग लेनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अल्टीमेट हीलर जो है पूरी दुनिया का वो कौन है। उसके बाद है हीलिंग करने वाले क्या बीमार होते हैं, क्या ग्रुप हीलिंग पॉसिबल है। आजकल क्या है कि बहुत सारे व्हाट्सएप में ग्रुप चलते हैं जिसके अंदर बोला जाता है अगर आप बीमार हो तो आप अपनी फ़ोटो दे दो, जो पूरे ग्रुप के मेंबर हैं वो सब हील करेंगे। और अगर हीलर कोई उसकी मन की अवस्था सही नहीं है और अगर उस समय वो हील करता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है। और जो जैसे आप कई बार बोलते हैं कि नेगेटिव जो आत्माएं हैं उनकी परछाई भी नहीं लेनी चाहिए, तो अगर हमारे से अगर कोई हीलर हमें ऐसा मिल जाए जो कि वो अंदर से नेगेटिव है बाहर से पॉजिटिव है, तो उससे हमारी आत्मा पे क्या उसका रिएक्शन आएगा, ये अल्टीमेटली हम हर बात आपसे जानना चाहते हैं हीलिंग के बारे में। तो कृपया करके आप हमें बताइए कि सच क्या है। देखो, आजकल हीलिंग का बहुत दुनिया में नाम हो गया है। अलग अलग तरीके की हीलिंग की थ्योरी है जी थेरेपी भी बहुत है, कोई एक ऐसी तरह करता है, कोई अलग अलग करता है जी मगर सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए जी कि जो हीलिंग करने वाला जो मनुष्य है हम्म और जो हीलिंग लेने वाला जो मनुष्य है, जी वो दोनों के बीच में पावर ट्रांसफर करना है। मेन तो यही चीज है जी बिल्कुल। कि हीलिंग देने वाला हम्म पावर ट्रांसफर कर रहा है, अपनी पावर हम्म दूसरी पावर लेने वाले को। कोई दुखी आत्मा है, कोई बहुत परेशान है, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया जी तो अल्टीमेट लोग हीलिंग थेरेपी के पास जाते हैं, हीलरों के पास जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि आपने एक प्रश्न पूछा, पहले ऋषि मुनि भी हीलिंग करते थे। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले हम्म पहले ऋषि मुनियों वाली जो मनुष्य आत्माओं की जो आत्माओं की पावर जी और आज जो हीलिंग देने वाली आत्माओं की मनुष्य आत्माओं की पावर, जी क्या आप टैली कर सकते हो? नहीं। और जो पहले के जो ऋषि मुनि थे जी वो डायरेक्ट पावर हाउस माना परमात्मा से कनेक्शन रख के पावर हाउस से डायरेक्ट पावर लेते थे। किससे लेते थे? परमात्मा से। निराकार से, जी डायरेक्ट निराकार से पावर हाउस से पावर लेते थे पहले। या कहीं ना कहीं हाई हाई अथॉरिटी से लेते थे। बिल्कुल। हायर अथॉरिटी से लेते, कोई मनुष्य आत्मा से नहीं पावर लेते थे। ऋषि मुनि किससे लेते थे? ऋषि मुनि निराकार से पावर लेते थे। राइट। पर ब्रह्म परमेश्वर से पावर लेते थे। Right. किससे लेते थे? जो भी ऋषि मुनि के पास पावर थी और वो हीलिंग करके दूर बैठे बैठे हीलिंग करके किसी भी आत्माओं को इमर्ज करके तड़प रही है आत्मा, तो उसको पावर ट्रांसफर करके उसको एक पल भर में ठीक कर लेते थे। बिल्कुल सही, ठीक बात है। हाँ? जब वो ऋषि मुनि, बड़े ऋषि मुनि समाधि अवस्था में जाते थे और वो पूरी दुनिया को देखते थे। राइट। और उसको लगता था कि ये कोई दुखी है तो उसको अपनी पावर एक पल भर में ट्रांसफर करके उसके दुख दर्द विनाश कर देते थे। उसको एकदम अंधे को भी देखते हुए कर देते थे। क्या अंधा भी देखने लग जाता था। बड़े बड़े रोगी, कुष्ठ रोगी भी ठीक हो जाते थे। तो वो ऋषि मुनियों की जो आज कल्पना करे और आज जो मनुष्य आत्माएं जो हीलिंग कर रही है इनकी कल्पना करें तो वो तो जमीन आसमान का भेद लगता है। राइट। हाँ, उसकी मतलब दोनों की कंपैरिजन करो आप पहले कि आज के हीलिंग कौन दे रहा है। वो तो एक धंधा बन गया हीलिंग का। हाँ, और उसके बाद जो हीलिंग देने वाला है तो उसके पास अगर पावर नहीं है तो उसमें क्या जाएगा? पहले तो ऋषि मुनियों में पावर कहाँ से आती थी? आज हीलिंग लेने वाले किससे पावर ले रहे हैं? आप देखो, हीलिंग लेने वाले के पावर। मैं आपको बाबूजी थोड़ा शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ
कि आजकल जो हीलर जो है वो एंजल्स से पावर लेते हैं, चाहे कोई देवी देवता हो या एंजल्स हो या जिसको फरिश्ता भी बोला जाता है, अच्छी आत्माएं, रूह है, बहुत सारे नाम है होलसेल में जितने आप सोच सको। लेकिन मेन बात हमारी यहाँ पे ये हो रही है कि क्या रियलिटी में उन एंजलों के पास भी पावर है क्या? देखो एक बात बताऊं, कोई भी मनुष्य आत्मा एंजल से पावर ले या फरिश्ताओं से पावर ले, राइट, मगर वो एंजल कितने दूर रहते हैं? आप ये सोचो, एंजल जो है, आज साइंस वाले ये बताते हैं कि हमारी सूर्य की ग्रेविटी 75,000 करोड़ किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है। राइट, एक कॉमन सेंस है, जब तक सूर्य की ग्रेविटी में रहने वाला कोई भी आत्मा, चाहे सूक्ष्म जगत में हो, चाहे फरिश्ता हो जिनको तुम कहते हो या जो भी कहते हो, अगर उससे पावर लेता है तो उसमें कितनी पावर होगी? हाँ, आप समझो, जो सूर्य की ग्रेविटी में रहता है, चाहे वो 75,000 करोड़ किलोमीटर, कितना, तब तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है। और जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है तो उसके, चलो फरिश्ता का 3 तत्वों का शरीर है, तो उसके बॉडी के अंदर भी अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की ग्रेविटी सूर्य की ग्रेविटी खींचेगी ना उसकी। फरिश्ताओं को जो बॉडी होती है, फरिश्ताओं की बॉडी होती है कि नहीं होती? क्या निराकार होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जैसे आपने बताया। हाँ, तो फरिश्ताओं का 3 तत्वों का है ना, आकाश, वायु और अग्नि की बॉडी होता है। तो अग्नि जिनकी बॉडी है उनके अंदर पावर तो नहीं होगा। फरिश्ताओं के अंदर एक लिमिटेड पावर तो ही नहीं होता, क्या होगा? वैसे फरिश्ता को लाइट बॉडी बताया गया है, लेकिन लाइट बॉडी तो 3 तत्वों वाले भूत प्रेत को भी होती है लाइट बॉडी, उनकी भी 3 तत्वों की, भूत प्रेत की भी 3 तत्वों की बॉडी है। भूत प्रेत भी जाते 1 सेकंड में अमेरिका जा सकते हैं, 1 सेकंड में ऊपर जा सकते हैं। नहीं, हमारी यहाँ बात हो रही है कि हीलिंग कैसे हो, क्या इनके पास शक्ति जिनसे है? ये पावर ले रहे हैं, राइट, जो भी हीलर जिनसे भी पावर ले रहे हैं, इनके पास पावर है क्या? जब उनके पास, फरिश्तों के पास भी पावर नहीं है और दूसरों को जब पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसके पास जो होगा वो दूसरों में ट्रांसफर होगा ना। जब तुम किसी को टच करते हो, बॉडी को टच करते हो, तो जो हीलिंग देने वाला के अंदर जो पावर होगा वो दूसरों में ट्रांसफर होगा ना। अगर फिर आपने बताया कि उनकी मन की अवस्था ठीक नहीं है हीलिंग देने वाले की, और वो बुद्धि से किसी को याद कर रहा है, और याद करके, या कोई किसी को याद करके गुस्से में है, तो उसका ओरा ही रेड कलर का हो जाएगा, तो वो गुस्सा, उसका गुस्सा दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, लेने वाले के, हीलिंग लेने वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, हाथ देखना चाहिए कि हीलर क्या ऋषि मुनि जैसा तपस्वी है? ऋषि मुनि तो परब्रह्म परमेश्वर निराकार से पावर लेते थे। बापू जी, आपको ये हीलिंग के बारे में एक और बात बताऊं कि उसमें होता ये है कि जो हीलर है वो एक मीडिएटर बन जाता है, ठीक है, और वो अपने एंजल से या जिससे वो मानता है उसको, उससे पावर लेता है और जो सामने वाला है उसको वो ट्रांसफर करता है। ये इनकी प्रोसेस होती है, क्योंकि आत्मा की खुद की पावर तो है नहीं, ठीक है। तो देखो, एंजल से भी पावर लो जी, चाहे कोई भी एंजल हो, तो एंजल कितना दूर है? जो भी सूर्य की ग्रेविटी में आते हैं उनके पास पावर नहीं होती है, ठीक है। अगर जो आत्मा पावरफुल होती है, कॉमन आत्मा का नियम है, आत्मा का नियम है कि जो भी सूर्य की ग्रेविटी में आता है वो आत्मा कर्म बंधन में है, वो फरिश्ता हो चाहे 3 तत्वों में चाहे 5 तत्वों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलर लेने वाला और देने वाला दोनों भी कर्म बंधन में आते हैं। हीलिंग कर्म बंधन तो आएंगे ना। ओके, कर्मों की थियरी तो हर कोई को तो इसका मतलब तो फिर पाप कैसे विनाश होगा हीलिंग करने से? मैं पहले तो यही बताता हूं कि जो आज की दुनिया में जो हीलर का एक बहुत बड़ा धंधा डेवलप हुआ है, और जो हीलर के पास पावर ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ इनके पास हीलिंग लेने वालों को क्या ट्रांसफर होगा? और ग्रुप के कह रहे हैं कि आज तो ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं, एक फोटो रखकर उसको तुम फोटो कर, मगर जो पावर देने वाला, एक बात, ग्रुप के अंदर जो किसी को फोटो रख के उसको पावर, तो उसमें बापूजी वो लोग बोलते हैं शुभ भावना दो, पॉजिटिव पावर। शुभ भावना कौन दे? एक बात, आशीर्वाद कौन दे सकता है? जिसके पास कुछ हो। एक बात बताऊं, ये कहा जाता है कि आशीर्वाद देने वाला भी त्यागी तपस्वी हो। हाँ। जिसके पास पावर हो तो आशीर्वाद मिलेगा ना, ठीक है। मगर तुम्हारे अंदर वो शुभ भावना देता है, मगर उसकी भावना तो जा रही है, मगर भावनाओं में पावर नहीं है और उसके अंदर कूड़ा कचरा भरा है, तुम्हारे अंदर कूड़ा कचरा ही आएगा ना। ओके, तुम दे रहे हो ना। हाँ। तो देने वाला दे रहा है, चाहे पावर दे रहा है, चाहे आशीर्वाद दे रहा है, चाहे कुछ भी दे रहा है। हाँ। मगर उसके अंदर ही कूड़ा कचरा भरा है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है, उसकी आत्माओं में नेगेटिविटी भरी है। हाँ? तो उसके अंदर क्या ट्रांसफर होगा?
आप एक कॉमन सेंस की बात है। हम्म। और ऋषि मुनिया तो डायरेक्ट ऑलमाइटी मतलब परब्रह्म परमेश्वर को याद करते थे, निराकार पावर हाउस से कनेक्ट होते थे क्या। राइट। और उसकी अवस्था समाधि अवस्था में ये सब होता था। क्या होते थे, हीली करते कैसे अवस्था में होते ओके। थे। हाँ? उसके पास वो पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन होते थे। ओके बाबूजी, अभी बीच में आपको फिर से डिस्टर्ब करूंगा। मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि कहीं जैसे शिव योग सिखाया जाता है तो शिव से पावर ली जाती है, ठीक है। तो आपने ये भी बताया कि शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है और एक उनके पास लिमिटेड बजट का पावर है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए है। तो रियलिटी में जो पावर, जैसे आपने कई वीडियो में हमें बताया भी है, जैसे आपका मेडिटेशन का वीडियो है और उसके अंदर आपने ये बताया कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में आपने बताया है, इनविजिबल साइंस के बारे में बताया है, बहुत सारी बातें आपने अलग अलग वीडियो में बताई है। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि जो रियलिटी में हम कर्म बंधन से जुड़ते जा रहे हैं, हम किसी से भी हीलिंग ले रहे हैं, हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं तो हम उसके साथ कर्म बंधन में जुड़ते हैं। अगर हम किसी से शुभ भावनाएं लेते हैं या हम किसी से हीलिंग लेते हैं तो हम फिर से उससे और बनते जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो पावर सोर्स है, जैसे एंजल का भी एक लिमिटेड पावर है, जैसे आपने बताया कि वो सूरज से ऊपर नहीं जा सकते, उनकी ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनका भी एक फरिश्ताओं का भी एक लेवल है। जैसे आपने पहले भी बताया जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, तो जो ऋषि मुनि थे वो वहां तक बाइंड कर सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। तो ये जो एंजल्स हैं वो भी उनका एक लेवल फिक्स है, जो पावर वो लाते हैं वो भी एक फिक्स है। तो अब रियलिटी में जो पावर चाहता है वो करे क्या? देखो एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे मैंने एक मेरे वीडियो में योग के बारे में बताया है कि आत्माओं को योग माना कनेक्शन किससे पावर मिल सकता है। पावर हाउस को ढूंढो ना तुम। हाँ। पावर हाउस कौन है? बेहद के विश्व को चलाने वाला है, बेहद के विश्व का रचयिता माना अल्टीमेट ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जो मैंने बताया मेरा अल्टीमेट हीलर। अल्टीमेट हीलर, सारे विश्व को हीलिंग देने वाला, सारे विश्व को चलाने वाला, पावर देने वाला, खरबों मल्टीवर्स चलाने वाला। कितना विजिबल और इनविजिबल, विजिबल तो कुछ भी नहीं है, इनविजिबल दुनिया बहुत बड़ी है। वही बेहिसाब मतलब ऐसे लाखों एंजलों को, करोड़ों एंजलों को। इसलिए तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? जी बताइए। तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा। ठीक है। तो तुम उसको क्यों नहीं जुटते और एक मामूली इंसान के हीलरों के पास चले जाते? ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना। और निराकार, मैंने वो मेरी वीडियो देखना, उसमें बोला है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी निराकार है, उसे पावर हाउस से पर बाबूजी आज का इंसान फास्ट रिजल्ट चाहिए। अभी जैसे गोली खाई और 4 घंटे में ठीक होने वाला है। मगर इससे क्या मिलेगा? हीलर के पास कचरा भरा है, वो नेगेटिव सोच रहा है और नेगेटिव सोचते सोचते तुम्हें टच कर रहा है बॉडी को, तो कचरा ही आएगा ना। क्या आएगा? उसके बाद देखो, उसके पास जो अल्टीमेट होगा वो आएगा ना तुम्हारे पास। तो उसका कारण शरीर में कचरा भरा है। अगर वो हीलर, एक बात बताऊं, हीलर अगर पावरफुल आत्मा होती तो मनुष्य आत्मा ही नहीं होती। एक बात सोच लो, अगर ये तुम कर्म की थियरी सोचो, मनुष्य क्यों बनता है? कई फरिश्ता से देवता बनता है क्या? फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बनता है ना। तो जो मनुष्य आत्मा से तुम पावर ले रहे हो वो फरिश्ता भी नहीं है ना। तो क्या फरिश्ता से पावर लेनी चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए? मगर फरिश्ता भी एक लिमिट के बाद वो देवता और मनुष्य बन जाता है। तो मैं कहता हूं कि तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना। पावर हाउस जो है, शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। मगर ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो निराकार है, जिनको मुसलमान सारे जहां का नूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे जहां का नूर। सारे जहां माना बेहद का विश्व का मालिक, नूर माना लाइट, गॉड इज लाइट, पर ब्रह्म परमेश्वर। अलग अलग नाम है ना सभी धर्म के। तो उसको नूर को याद करो ना। बाकी तुम फरिश्तों को याद करोगे, याद मनुष्य आत्माओं के पावर। मनुष्य आत्माओं में अगर एक बात कॉमन सेंस की है, जो थियरी ऑफ कर्म जानते हैं, मनुष्य आत्मा तब मनुष्य बनता है कि जब फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बनता है। और ऐसे धंधे, 2 पैसे कमाने के धंधे ही तब सोचता है, कनिष्ठ आत्मा होती है। समझ में आए? नहीं तो वो ऋषि मुनि की बन के वो तो समाधि अवस्था में ना चला जाए। बिल्कुल। लोगों से पैसा ठगने की कोई जरूरत है क्या किसी को? उसको तो वो जब माया में फंस जाती है। आज जो पैसा लेकर जो करते हैं वो माया में फंसे है ना। पैसा माना माया, लालच के पीछे कर रहे हैं, क्या मुफ्त में दे रहे किसी को? तो ऋषि मुनि जैसी भी स्टेज नहीं है उसकी।
वो डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, और उसकी आत्मा भी, मंशा भी ठीक नहीं है। तो ऐसी आत्माओं से तुम्हें क्या मिलेगा? इसकी बजाय तुम डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन लो और सारे विश्व को हीलिंग करने वालों को पकड़ो। तुम्हारी आत्मा में इतनी पावर भर जाएगी कि तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी और तुम आत्मा के विकल्प विनाश हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, और तुम ये शरीर धीरे धीरे जब शरीर छोड़ोगे तो तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में पाओगे। नहीं तो कर्म बंधन आएगा तो तुम जिससे याद करते हो। आज बापूजी दुनिया में ये लोगों की मेंटालिटी ये है कि जैसे डॉक्टर के पास गए, गोली खाई और ठीक हो गए, 4 दिन का कोर्स किया, 5 दिन का किया। ऐसी तरह वो लोग हीलर के पास जाके कुछ दिन का कोर्स करते हैं और उसके बाद शायद वो रियलिटी में भी ठीक हो, या अपने नेचुरल भी ठीक हो सकते हैं, या अपनी आत्मा की अवस्था के कारण भी ठीक हो सकते हैं। केवल एक हीलिंग में एक जनरल बात बताता हूँ। आज की माया इतनी महामाया बन गई है, उसमें फंसी हुई मनुष्य आत्माएं शॉर्ट फटाफट रिवॉर्ड चाहती है। क्या चाहती है? चाहे पैसा भी चाहिए, चाहे शरीर को ठीक करना, हर चीज, गोली खाओ, इंजेक्शन लो और ठीक हो जाओ। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आज क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, तेरे मेरे ग्रहों की ग्रह शांति कराओ, मेरा ये करो। अरे ग्रहों के पास भी इतनी पावर नहीं है। ग्रहों को तो रावण ने अपने वो बल तले कुचल दिया था उसको। ये तो बात सही है। राहु को और शनि को पीटता था रावण, सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लिया था उसने, अपने खटिये से बांध के रखा था ग्रहों को। वो तो हनुमान जी ने जाके छुड़ाया। ये तो बात सोचने की तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी, तो ग्रह भी क्या करेंगे तुम्हारा? और फिर देवता चाहे फरिश्ता कहो चाहे देवता भी मनुष्य बन गए। मैंने कई वीडियो में कहा, जिनकी तुम वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, आज आप यज्ञ हवन भी कर रहे हैं तो क्या वो बारिश क्यों नहीं होती? आज ये नेचुरल कैलेमिटी क्यों आती है? ये धरती तमोप्रधान क्यों बन गई? ये सोचो, कॉमन सेंस ओवरऑल सोचो। तो बापूजी जैसे आप बोलते हो कि ऐसे लोगों की किसी की भी परछाई में तुम जाओगे तो उसका सन का रंग तुम्हें लगेगा। एक बात बताऊं, जो तमो प्रधान आत्मा होती है उसकी परछाई माना ओरा तो होता है ना। हाँ बिल्कुल, ओरा होता है ना। बिल्कुल। तमो प्रधान आत्माओं का ओरा कैसा होता है? परछाई माना ओरा, उसकी छाया लेना माना तो ओरा। ठीक है। तो उसकी तमो प्रधान आत्माओं का ओरा तमो प्रधान होता है। गुस्से करने वाला का रेड होता है, क्रिएटिव का ग्रीन होता है, ब्लू होता है, पॉजिटिव। तो हर मन की गति के कारण ओरा बदलता रहता है। तो किसी के ओरे में माना छाया नहीं लेनी चाहिए ना। शास्त्रों में भी कहता है कुत्ता को घर की बाहर रखो, क्यों? कुत्ता का ओरा खराब है, उसकी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? मगर आजकल क्या है, जानवर बुद्धि हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, तो कुत्ते अपने घर में अपने पास सुलाते हैं। बाबू जी विदेश में तो बिल्ली और कुत्ते रखने का रिवाज है। जैसे एक बात बताऊं, विदेश वालों की हालत क्या है? आप मन की हालत देखो इनकी, जानवरों जैसी है ना। जब जानवरों की हालत, वो मनुष्य को प्यार नहीं करते, कुत्ते बिल्ली को प्यार करते हैं, तो उसकी आत्मा की स्टेज क्या बन गई? उससे कर्मातीत, मतलब कर्म रिलेशन तो बना ना। वो कुत्ते बिल्ली की आत्मा नहीं है। अभी थोड़ा दिन, अभी मैं कल परसों वीडियो टीवी देख रहा था, एंशिएंट एलियन में बताया कि ये जो जंगल में बता कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े है ना, वो बोलते हमारे पूर्वज है। क्या बोलते? हमारे पूर्वज। तो मनुष्य आत्माओं के पूर्वज कीड़े मकोड़े क्यों बन गए? वो तो फरिश्ता थे। मनुष्य आत्माओं तो फरिश्ता के अवतार है। पहले फरिश्ते, इस धरती पर जो पूरा ब्रह्मांड बनाया तो पहले फरिश्ते बनाए थे भगवान। उनकी हर बात सच भी तो नहीं है ना एंशिएंट एलियन की। अरे वो रिसर्च करने वाले, उसको कोई इंस्पिरेशन देकर बुलवा रहा है ना, उसको रिसर्च कराने वाले, जैसे साइंस वाले रिसर्च कर रहे हैं तो कोई इंस्पिरेशन दे रहा है ना। तो हर बात को हम नकार भी नहीं सकते ना किसी की। नहीं, हर एक की एक लिमिट भी तो होती है ना। क्यों? हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है? गरुड़ पुराण पढ़ो कि 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी नरक का कीड़ा बन गया। हाँ, क्या झूठ है क्या शास्त्रों की? नहीं, ठीक है, मान लिया ये। बस करोड़ों साल के अंत में जब आत्मा 1 सेल का बन जाता है, 2 सेल का बन जाता है, आत्मा में पावर नहीं रहती। इसलिए आज मेन सब्जेक्ट है हीलिंग। किससे पावर लेना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि तुम्हारा हीलर कैसा है। मायावी तो नहीं है। जो मायावी हीलर है, जो फीस लेता है, माया में फंसा है, मुफ्त में करे लोगों काम। अगर मैंने फेसबुक पे एक जगह लिखा था कि ये जो हीलर है ये अलग अलग जगहों पे हीलिंग देते हैं, ये लोग फ्री में हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंच जाते हीलिंग में? तो अगर पावर है तो हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ वो करो, लोगों को लाइन लग जाएगी तुम्हारी। मगर वो पावर नहीं है, वो तो पैसा लेकर जो करते हैं वो माया में फंसे हैं। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, पैसा लेते हैं कि नहीं लेते, रियलिटी में उनके पास पावर कहाँ से आती है और कब तक रहेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
एक बात बताऊं, इनके पास पावर कहाँ से आएगी? वो फरिश्ता से लेते हैं। हाँ ठीक है। फरिश्ता की भी पावर नहीं है, फरिश्ता भी नीचे गिर रहे हैं। सारे देवता मनुष्य बन गए। तो जिसको तुम याद करते हो, जो इनको पायोनियर होते, चाहे कोई भी का पायोनियर होता है, जो हीलिंग का हो, कोई भी को पायोनियर, वो भूत बन गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य था। हाँ। उसने पायोनियर बनाया, फिर भूत बन गया। भूतों से पावर लेके क्या मिलेगा? जिनको तुम फरिश्ता कहते हो, मैं उनको भूत कहता हूँ। तीन तत्व वाला मैं भूत कहता हूँ। मर के चला गया ना। जो किसी का भी फाउंडर मनुष्य था, उसने फाउंडिंग दिया। चाहे ऋषि मुनियों ने भी वो फाउंडिंग कराया है, मगर ऋषि मुनि तो शरीर छोड़ के ऊपर चले गए। वो तो चले गए, वो सप्तर्षि बन के सूर्य बन गए। वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ऊपर चले गए ना, सूर्य बनेंगे, गैलेक्सी में दूसरी जगह चले गए। तो वो तो फरिश्ते बन गए, दूर दूर चले गए। वो तो कारण शरीर से भी दूर चले गए। तो जो आत्मा एंजल है जो यहाँ आके ये सब काम करती है, इसका मतलब वो मोह माया में फंसी हुई है। मैंने एक मेरी वीडियो देखना, उसमें बताया कि सूक्ष्म जगत वाले स्थूल जगत में आके अपना अड्डा डेरा डालते हैं, और वो जन्म मरण के चक्कर में आकर लोगों को फंसाते हैं। जितने भी धर्म संप्रदाय जो भी आते हैं, वो सूक्ष्म जगत से आते हैं। जो स्थूल जगत में देख रहे हैं वही सूक्ष्म जगत है। तो सूक्ष्म जगत वाले माना तीन तत्व वालों को याद करके कोई पावर नहीं मिलेगा। अल्टीमेट पावर हाउस को पावर लो, मेरा तो यही कहना है। पावर हाउस को पकड़ो, उसको जानो मानो। मेरे कई वीडियो में बोला है, योग की विधि जानो, पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, योग करो। कनेक्शन माना योग। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाएंगे बापूजी। जैसे जैसे आपने बताया कि जब हम बेहद के परमपिता को जब हम याद करते हैं, भले आपने ये वीडियो सेपरेटली बहुत अच्छा बताया, लेकिन फिर भी अभी 2 मिनट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके अंदर पावर आना शुरू होता है। तो इनके अंदर जब पावर आता है तो इससे हमारा स्थूल शरीर भी ठीक होता है। देखो एक बात है, सबसे पहला रोग कहाँ आता है? मन के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है। मन माना मनोमय शरीर, माना कारण शरीर। मन के कारण जो शरीर, मन के कारण जो शरीर बनता है, वो कारण शरीर है। राइट। तो कारण शरीर में रोग आता है, मन में से ट्रांसफर हुआ कारण शरीर में। पहले मन में रोग आया ना। मन में कहाँ से आया? देखने से, सोचने से और वायुमंडल से। मन वचन कर्म से जो तुम सोचते हो, जो कर्म करते हो, उसके कारण मन में रोग आया। मन के सोचने से कारण जब शरीर में ट्रांसफर हुआ, कारण से सूक्ष्म शरीर में आया, और सूक्ष्म शरीर डिफेक्ट हुआ, तुम्हारा ओरा खराब हुआ। ओरा खराब होगा, फिर उसकी इफेक्ट स्थूल शरीर पर पड़ता है। इसलिए पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे, पावर हाउस से पावर लोगे, तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा रूपी बल्ब जल जाएगा। तो आत्मा में पावर, अल्टीमेट आत्मा में पावर चाहिए ना। अल्टीमेट आत्मा में वो पावर हाउस से ही पावर आएगा। किसी कोई पावर ट्रांसफर कर, वो परम लाइट चाहिए। ये नहीं चाहिए लाइट, ये लाइट नहीं चाहिए, परम लाइट चाहिए। सूर्य की रोशनी भी नहीं चाहिए, वो अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है। सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व है। देखिए बाबूजी, यहाँ पे बहुत जबरदस्त आपने ये बात बोली है कि जो हमें तत्व चाहिए वो परम तत्व और परम लाइट चाहिए हमारी आत्मा को। ठीक है, अब वो डेफिसिट हो गए, इसीलिए हम यहाँ पे बीमार हो रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं। अब आपने जैसे बोला कि परम पिता, बेहद के परम पिता को याद करने से परम लाइट और परम तत्व आते हैं। और ये जो 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों का जो मेन सोर्स है वो है परम तत्व है। तो जब हम बेहद के परम पिता को याद करते हैं तो हमारे अंदर परम तत्व, परम लाइट आती है। उससे हमारे पांचों तत्व चार्ज होते हैं और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चार्ज होता है, मनोमय शरीर चार्ज होता है, और हमारा स्थूल शरीर जो है वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब ये बताइए कि अब ये हमें हम कितना समय कर सकते हैं और इससे हमें कितनी जल्दी ये पावर मिल सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने बोला कि हम जब ये जो हमारा शरीर है ये करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है, तो 1 मिनट में ये होने वाला नहीं है। देखो एक बात बताऊं जी, बेहिसाब जन्मों के कारण तुम मनुष्य बने हो। फरिश्ता से मनुष्य बने, तुम पहले फरिश्ता थे। ये तो सत्य बेहिसाब जन्मों के कारण, अनेकों जन्मों के कारण तुम मनुष्य बने हो। ठीक है। अब तुम्हारी आत्मा में इतनी डेफिसिट है, आत्मा में इतनी खाद पड़ गई है, इतनी आत्मा तमोप्रधान बन गई, आत्मा लोहे जैसी बन गई है। क्या बन गई? तो उसके पावर हाउस से कनेक्शन रखोगे तब धीरे धीरे बैटरी चार्ज होगी ना। जैसे तुम्हारा मोबाइल चार्ज होने में टाइम लगता है, क्या 1 मिनट में हो जाता है? इसलिए गीता में बोला है तू कर्म योगी बन। क्या बन? कर्म योगी। हर पल मुझे याद कर। ओके। हर पल याद कर। तो धीरे 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 पावर हाउस से कनेक्शन होगा। पर कैसे योग लेना? आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर लेना है। क्या? राइट।
हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित होकर हम्म। तू मुझे याद कर। क्या विधि क्या बताई उसमें गीता में? तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, छोड़ना नहीं है, गर्भ गृहस्थ में रहकर भूलना है, बुद्धि से भूलना है ना। राइट। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमात्मा को याद करना है। परमात्मा निराकार को याद करो, पावर हाउस से रहोगे। पहले आत्म स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, उसका पक्का हिसाब होना चाहिए। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं भी सेमिनार लेता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि जो हमारे पास एक दिन के अंदर 60,000 सेकंड्स रहती है, 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोते हैं, 16 घंटे जागते हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो करीबन 60,000 सेकंड्स रहती है। तो उस 60,000 सेकंड आपका जो बात है, मैं इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि उस 60,000 सेकंड को हम परमात्मा की याद में बिताए, और पूरे दिन का अगर हम टोटल करें कि 60,000 सेकंड में अगर हम आधा भी अगर हमने पॉजिटिव परमात्मा के बारे में सोचा तो हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अगर हमने पूरा 60,000 सेकंड्स अगर इसको हमने यूज़ कर लिया इस परम तत्व को याद करने में, परम लाइट को याद करने में, परमात्मा को याद करने में, तो हम जो है जो हमारी डेफिसिट जो हमारी आत्मा में है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और पावर आना शुरू हो जाएगा। तो इंसान को हर सेकंड हमें ये सोचना है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। आज इंसान, जैसे आपने बताया कि दुखी होने का कारण यह है कि इंसान पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, स्व को भूल जाता है। स्व चिंतन खत्म हो गया, पर चिंतन शुरू हो गया। तो क्या इंसान अगर परमात्मा को ये 60,000 सेकंड अगर कंटिन्यू सोचना शुरू कर दे तो उसकी लाइफ में पूरी चेंज होना शुरू हो जाएगा? देखो, पहले तो परमात्मा से, पावर हाउस से कनेक्ट करने की, माना योग लगाने की विधि होनी चाहिए, बरोबर। उसके पहले आत्मा में ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान आएगा, योग की विधि आएगी। क्या विधि? माना ज्ञान। राइट। योग की विधि होने में मनुष्य आत्माओं को घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी तो बनना नहीं है। घर गृहस्थ में रहकर अपने कर्म करते करते मैक्सिमम टाइम में कर्म योगी आत्म स्वरूप में स्थित होने की बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? पहले है पढ़ाई, ज्ञान, फिर उसके लिए अभ्यास चाहिए। राइट। आत्मस्वरूप में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये माया में रहकर माया जीत का अनुभव होना चाहिए। राइट। कि लगना चाहिए माया है, झूठी का है, झूठी माया, झूठा जग संसार। राइट। तो आत्मस्वरूप में स्थित होने का बहुत बड़ा अभ्यास होता है। और आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लोगे तो आत्मा में पावर आएगी। निसंकल्प धीरे धीरे कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। टाइम आते आते जब शरीर छोड़ोगे तुम, अंतिम अंतमति सो गति, तुम्हारी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अंत में क्या बोला? तुम मुझे पाओगे। तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। राइट। तो तुम भूतों को याद करो तो भूतों के पास जाओगे, और तुम परमात्मा को याद करते हो परमात्मा के पास जाओगे, ऊंचते ऊंच परम धाम में जाओगे। आत्मा निराकारी से निराकारी बनकर परम धाम में निराकारी स्टेज में चली जाएगी। तो बाबूजी लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये हमें खुद के लिए ही करना है कि हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं? पहले तो खुद करे, फिर दूसरों के लिए करे ना। तो दिए से दिया जलाना है तो आत्मा रूपी दिया जलाओगे ना। राइट। तुम्हारा दिया जलेगा तो तुम दूसरों का दिया जलाओगे ना। वो भी उनको ज्ञान सिखा सकते हैं ना। ज्ञान तो सारी दुनिया को दो ना। हम सारी दुनिया को ज्ञान देते, भाई हमारे योग की विधि देखो, और परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्ट करो, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, तुम्हारा बल्ब जल जाएगा, आत्मा का बल्ब जलेगा। आत्मा अलग अलग है, कोई 10 वोल्ट का है, कोई 100 वोल्ट का है, कोई 1000 वोल्ट का है, लाखों वोल्ट का है। अगर सपोज करो हम किसी को हीलिंग भी करते हैं, देते हैं, तो ये सब टेम्पररी है ना? एक बात बताऊं, जब हीलिंग देने वाला धरती पर कोई ऋषि मुनि जैसा भी स्टेज नहीं है उसकी। हाँ, वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी, वो तुम्हें क्या ट्रांसफर करेगा? तुम्हें उसमें जो होगा वही ट्रांसफर करेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हाँ, तो तुम डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना, पावर हाउस से। मीडिया क्यों जाते हो तुम? ये कड़वा सत्य है, लेकिन कड़वा सत्य एकदम परफेक्ट परम सत्य है। मैंने तो बहुत लोगों को जानता हूँ, ये सब हीलरों को बहुत अच्छे तरह जानता हूँ। वो कैसे लोग होते हैं, ये मायावी लोग होते हैं। तो तुम मायावी हीलरों को पकड़ो, तुम्हारे अंदर माया ही ट्रांसफर होगी, तुम मायावी बन जाओगे। सीधी सादी बात है। उसके बाद जो होगा वो आएगा ना। अगर वो जो फरिश्ता से पावर लेता है तो फरिश्ता भी सूर्य की ग्रेविटी में, तो वो फरिश्ता असली फरिश्ता नहीं है। सूर्य की ग्रेविटी से बाहर फरिश्ते कहते हैं। वो तो कभी तुम्हें फर्श वालों से रिश्ता नहीं होता, उसको फरिश्ता कहते हैं। समझ में आया बाबूजी? जैसे सबसे बड़ा पावर का जो सोर्स है वो इस ब्रह्मांड का शिव है। शिव परम धाम में, शिव से लो। हाँ, तुम्हें शिव समान बनोगे, मगर महाशिव से लो तो महाशिव बनोगे। राइट। परमाश मैंने वीडियो में बोला है ना। तुम क्या बनना चाहते हो? क्या जीव से शिव बनना चाहते हो, महाशिव बनना चाहते हो, परमाशिव बनना चाहते हो, या ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाना चाहते हो? पर इंसान वो सिर्फ ठीक ही होना चाहे तो क्या करे? शिव से होने वाला तो ये फिर क्या है, तो वो तो उसकी बुद्धि
जो तमो प्रधान आत्मा है, मायावी आत्मा है, इन लोगों के लिए ज्ञान नहीं है हमारा, जो माया में नहीं फंसे देखिए हैं। देखिए हमारा जो काम है पूरी दुनिया की आंखें खोलना, ठीक है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल रहा। सब लोग ये हीलिंग के नाम पे बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पूरी दुनिया से वो अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर परमात्मा को कोई प्रत्यक्ष करना देखो नहीं एक चाहता। बात बताऊं, सत्य हमेशा बहुत कड़वा होता है। ये तो ठीक है। मैं अपने आप नहीं कह रहा, मैं बताऊं, मुझे तो जब समाधि अवस्था में मैं बैठता हूं, राइट। तब मुझे ऑलमाइटी ऑथोरिटी, मल्टीपल अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि खरबों मल्टीवर्स का मालिकों का मालिक मुझे ज्ञान इमर्ज कराता है। राइट। मुझे पूरी गैलेक्सी या यूनिवर्स पूरा दिखाता है। और वो ये इसलिए मैं कड़वा सत्य कह रहा हूँ कि तुम मनुष्य आत्माओं की बजाय डायरेक्ट ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पावर हाउस के पास जाओ ना, तो तुम्हारा एक बूंद, तुम्हें कितना बूंद पावर चाहिए? एक बूंद, सागर की एक बूंद बराबर। राइट। वो पावर का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है। तो वो मैं उसके कहने पर ये कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, हम दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कई बार हम सबको बोलते हो कि ज्ञान से ही सबका उद्धार होने वाला है, और मैं चाहूँ तो भी आप मतलब आप खुद भी चाहे तो किसी को आप ठीक नहीं कर सकते। आपने ऐसा साफ बता दिया है, सबको अपने लिए ही मेहनत करनी है, सबको अपने कर्म धोने हैं या ख़त्म करने हैं। तो इसीलिए ज्ञान और योग का ही एक लास्ट सहारा है इस दुनिया में मनुष्य के लिए, जिससे वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। और आपने ये ज्ञान ऑलरेडी आपने अलग अलग वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है। जैसे आपने द सीक्रेट ऑफ योगा करके बहुत अच्छा वीडियो है, जिसके अंदर आपने पूरा अपने जीवन का अनुभव बताया है। तो ये आगे भी हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे और आपसे हम जवाब मांगते रहेंगे कि रियलिटी क्या है। तो अभी तक के लिए बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।